डरने की जरूरत है, हिम्मत से मुकाबला करने की जरूरत है। हम राजनीति में यूं ही नहीं आए मेरे मुस्लिम भाइयों, मजबूरी है। क्या मजबूरी है हम लोगों की? मजबूरी ये है कि आज मुसलमानों का वोट लेकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की गई, हमारे हुकूक को बचाने की किसी ने भी बात नहीं की। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश है। अभी जो 2 बिल पास हुआ, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने का बिल पास होगा, वो पास हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा में। हम और आप प्रोटेस्ट करके मना कर पाएंगे नहीं, इसीलिए राज्यसभा में हमारे अफराद होने चाहिए। हम ना तो गुलामी करेंगे आप बंगाल के किसी नेता की, बिहार के न किसी नेता की, न दिल्ली में बैठे किसी नेता की। अब हम खुद इख्तिदार में आएंगे। अब हम खुद अपने वोट को लेकर, दलित के वोट को लेकर हम अपनी ताकत मनवाएंगे। मेरे भाइयों, आप ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाह माशरा के बैनर तले से आप ये बात कर रहे हो। अरे आप जिस देश में रहते हैं यहाँ 2 कानून, एक अल्लाह का है और एक देश का। इस देश के कानून को बचाने के लिए आपको फील्ड में आना होगा कि नहीं आना होगा? आज जो एक बड़ी पार्टी है नेशनल, अपने आप पर इतना रही, उसका बुनियाद कौन डाला था 1884 में? तैयब रहमानी, तैयब सियानी, बदरुद्दीन रहमानी, तैयब सियानी, 2 मुस्लिम ने बुनियाद डाली थी उसकी। आज उस पार्टी ने आपके हुकूक तोड़ दिए। हमारा मसीहा, हमारा मुजाहिद इस वक्त खड़ा हो चुका है, हमें और आपको उसके पीछे खड़ा होना होगा। और शायद आपको मालूम नहीं, इसी बंगाल के सरजमीन पर डिटेंशन कैंप के लिए जमीन प्रोवाइड किया जा चुका है, डिटेंशन कैंप के लिए जमीन दी गई। अगर आपके बंगाल के नेता लोग कहते हैं कि हम एनआरसी का, सीएबी का हम विरोध करते हैं, तो हम दुआ करते हैं कि उनकी नीयत साफ हो और वो दिल से विरोध करें। लेकिन पता चला कि वोट लेने के लिए तो कह रहे हैं मंच में हम विरोध करते, अंदर डिटेंशन कैंप बनाने के लिए जमीनें भी दी जा रही। अगर आपको विरोध करना तो जमीन मत दो। व्हाट इज नीड टू प्रोवाइड द लैंड फॉर द डिटेंशन कैंप? क्या जरूरत है? दिल से विरोध करो। बाबरी मस्जिद इसी नेशनल पार्टी की देन है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, पोटा कानून लागू हुआ, नेशनल पार्टी बड़ी पार्टी है, नाम नहीं लूंगा मैं। और मेरे भाइयों, दंगे इसी बड़ी पार्टी ने कर, एनआरसी इसी बड़ी पार्टी का पास किया हुआ था। और ये सीएबी प्रस्ताव रखा था बहुत पहले एक महापुरुष ने कि हम गैर मुस्लिम को बाहर से हिंदुस्तान में लाएंगे। उन्हीं के मेथड पर अमल कर रहे हैं। और हमारे पूर्वज से थोड़ी सी चूक ये हो गई कि उन्होंने आजाद, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उस वक्त की जो बड़ी पार्टी थी, उन्होंने पूछा था हमारे पूर्वज से कि आप लोग जो मिलकर के आजादी दिए हैं हिंदुस्तान को, तो आप लोग कौन सा पोस्ट चाहते हैं बताइए। तो हमारे पूर्वज ने क्या कहा कि नहीं, हमको जरूरत नहीं है, हम अपने मदरसों में, मस्जिद में, खानकाहों में लग जाते हैं। अब तो देश आजाद हो गया अंग्रेज से, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले जो ये खुराफात थे उनसे आगाह नहीं थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आप करो, सियासत आप करो, हम मुसलमान तो मस्जिद मदरसों में लग जाएंगे। अगर उस वक्त वो ये फैसला करते कि अगर तुम पीएम बनोगे तो हम सदर बनेंगे, अगर तुम वजीर दाखिला बनोगे तो हम वजीर खारजा बनेंगे, अगर तुम राष्ट्रपति बनोगे तो हम वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर उस वक्त ये हिस्सेदारी होती तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये दुर्गति नहीं होती। तो उन्होंने पूछा मुसलमानों से कि अच्छा एक बात बताइए, तो मुसलमान भाइयों का वोट किधर जाएगा? उन्होंने कहा कि आपको मिलेगा। तो 70 साल से जिन जिन पार्टियों को हमने अपना वोट दिया, उन्होंने ही हमारे पीछे से वार किया। अब नहीं होगा। अब्दुल्ला सालिम तो तालिब इल्म है, जाइए हमारे इलाके के अंदर, अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए वहां पर, अल्लाह के अलावा मुझे
राज्यसभा का, विधानसभा का मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे इलाके में जाइए, क्यों? वहां पर लोग ऊब चुके, लोग पागल हो गए झूठे वादों से, गलत फैसलों से। आप चले जाइए सीमांचल के अंदर, उसी मुजाहिद का नाम एक आदमी की जुबान पर है, जिस मुजाहिद ने सीएबी बिल को सबसे पहले लोकसभा के अंदर फाड़ा, 3 टुकड़े किया, तो हमारा और सबका कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। हवाइयां उड़ गए थे होम मिनिस्टर साहब के चेहरे, देखने के लायक था कि पागल तो नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, ये सीएबी बिल हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जब हमारा मुजाहिद खड़ा होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, हम उनकी आवाज को मजबूत करें, हम उनको सहयोग करें। नहीं करोगे, न समझोगे हिंदुस्तान वालों, तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त कहा था, हमने गलती की, पूर्वज ने चूक हुई उनसे, लेकिन अब हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। अगर राज्यसभा में हमारे मेंबर होते तो आज ये ना तो तलाक का बिल पास होता, ना ये सीएबी बिल पास होता, और हमारा हो सकता। कौन बोलता है कि भाई हम नहीं जा सकते राज्यसभा में? जा सकते। 90 सीट है, मुस्लिम अपने, दलित अपने वोट के आधार पर 90 सीट से लोकसभा में विराजमान हो सकता। अगर पहले से हमारी शिरकत होती राजनीति में, सियासत में, सियासत गैर इस्लामी नहीं इस्लामिक है, तो अगर 90 सीट होती तो कोई बिल पास होता? नहीं होता। राज्यसभा में हमारे मेंबर होते तो कोई बिल पास होता? नहीं होता। आज जो मुसलमान इतने परेशान है, किसी को परेशान होना पड़ता? नहीं होना पड़ता। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, हम क्या समझते? छी छी, क्या सियासत गंदी चीज है। मौलाना वोट की बात करते हैं, हम वोट की बात नहीं कर रहे। जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में आपके वजूद की बात हम कर रहे हैं। एक ही है अभी मुजाहिद, सबकी जुबान बंद कर देता है। पार्लियामेंट में अगर 10 होता तो क्या होता? चारों तरफ से जब आवाज आती तो इस होम मिनिस्टर की जुबान से झूठी बात नहीं निकलती। मानते हो कि नहीं मानते हो? कब तक ये भ्रम फैलाएंगे कि अब्दुल्ला आते हैं तो सियासी बात करते? सियासी बात हम नहीं कर रहे, आपको बरगला भी नहीं रहे, आपको बता रहे कि आपको इस देश में आपका क्या अधिकार है, आप कितने पावरफुल हो। मैं बता रहा हूं आपको, इसी बंगाल की सरजमीन पर कितने परसेंट आपकी है? 20 से अधिक है, 20 से अधिक परसेंट आपकी। अगर सारे 20% लोग जुड़ जाएं तो क्या बंगाल, कलकत्ता की गवर्नमेंट मजबूर नहीं होगी? वो आपको आके पूछेगी, मेरे 20% मुस्लिम भाइयों आप क्या चाहते हो? हम कहेंगे हम फला चीज चाहते हैं। हावड़ा, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद 24 पर कल दी 10 विधानसभा की सीट ऐसी है, आप अपने वोटों से चुनकर जा सकते हैं। जब 10 सीट होगी विधानसभा की तो 5 राज्यसभा के मेंबर बनेंगे इसमें। तो 5 जब मेंबर एक स्टेट से बन सकता है, बंगाल से, तो बिहार से 22 मेंबर बन सकते हैं, झारखंड से 4 मेंबर बन सकते हैं, महाराष्ट्र से भी 17 मेंबर बन सकते हैं, कर्नाटका से भी तकरीबन 12 मेंबर बन सकते हैं। ये सारे मेंबर मिलाइए कितने हो गए? 70-80 मेंबर हो गए राज्यसभा में। 70-80 मेंबर अगर आपके राज्यसभा में हो गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई भी बिल आएगा असंवैधानिक होगा, हम वोट नहीं करेंगे। जाओ तुम पास करो, करो पास। कहां से पास करा के लाते हो? यमराज के पास जाओगे या अपने बाबा सावरकर के शमशान घाट में जाओगे? ताकत थी कि नहीं थी हमारे पास, है कि नहीं? जब ताकत है हमारे पास तो हम क्यों नहीं यूज करते? कब हम इकट्ठे होंगे इन फिरका परस्तों के खिलाफ? आप बोलते हैं मौलाना ये कम्युनल बयान है आपका। ये कम्युनल बयान नहीं है। जब देश के सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने अपना मसीहा चुन लिया, भले ही नर्क में डाल दे वो, बेरोजगारी बढ़ गई, इस वक्त जीडीपी 3% पर आ गया, झूठ, जीएसटी, नोटबंदी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी हमारा वो फला 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 नाम लिया जाता उनका। तो आप अपने लीडर क्यों नहीं चुनते?
क्या दलित मिलकर, सेक्युलर हिंदू मिलकर आप अपना लीडर नहीं चुन सकते? चुनना चाहिए। नहीं चुनोगे, नहीं आओगे इख्तिदार है, तो ऐसी ही दुर्गति होगी। हम मादूद चंद लोग, गिने चुने लोग आपका